ये कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला था और एक मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में रहते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में खेलते और गप्पे मारते। दोनों को तालाब के आसपास की नई नई जगहों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन वे घूमते घूमते एक खेत में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक ग्वाला गाय का दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भर दिया। वे ये देखकर आश्चर्य में थे। उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। ये सोचकर उन्होंने बाल्टी में छलांग मार दी। वहां जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफ़ेद पानी! हमने तो ये कभी देखा ही नहीं। वे दोनों वहां मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, कभी गोते मार रहे होते हैं। खूब मजे करने के बाद वो जो पतला वाला मेंढक होता है, वह कहता है, चल यार, अब घर चलते हैं, खूब हो गए मजे। वो मोटा मेंढक भी कहता है, हाँ यार, चल अब वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाहर नहीं निकल पाते। वे बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों के सहारे छलांग लगाना चाहते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे से, पर हर बार वो असफल हो जाते हैं। अब वो जो पतला वाला मेंढक मोटे वाले मेंढक से बोलता है, भाई देख, बाल्टी से तो हमें बाहर निकलना है, पर हमने कोशिश भी बहुत की। मुझे लगता है अब हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें तैरते रहना होगा। हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें इस बाल्टी से बाहर निकाल देगा। मोटा मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे हो गए, पर वो तैरते रहते हैं। कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब मोटा मेंढक पतले मेंढक से बोलता है, भाई देख, कई घंटों से पैर चलाते चलाते मैं थक गया हूँ। मैं अब और पैर नहीं चला सकता। मोटे मेंढक की बात सुनकर पतला मेंढक कहता है, भाई तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा। कुछ देर में सांसें रुक जाएगी और तू मर जाएगा। अपन को मरना नहीं है, भाई तू पैर चलाता रहे। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर तक पैर और चलाता है और कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हमेशा साथ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं अब और मेहनत नहीं कर सकता। मैं और पैर नहीं चला सकता। शायद अब मैं डूबकर मर जाऊंगा। उस पतले मेंढक की आंखों के सामने उसका वो बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। ये सब देखकर वो पतला मेंढक और जोर से पैर चलाने लग जाता है। उसके अंदर आग लग जाती है। अब वह कैसे भी करके बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे हार नहीं माननी। मैं हार गया तो मैं भी डूबकर मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह और तेज पैर चलाने लगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, दूध को बहुत देर तक हिलाने से उसमें मक्खन बाहर आने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि वे दोनों मेंढक बहुत देर से उस दूध में पैर चला रहे थे, जिससे दूध से मक्खन बाहर आने लगा। साथ ही ज़्यादा देर रखे रहने से दूध थोड़ा जमने भी लगा। दूध के जमने से और मक्खन के बाहर आने से पतला मेंढक देखता है कि दूध अब पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा, थोड़ा गाढ़ा सा हो गया। अब वह उस मक्खन पर बैठकर पूरे जोर से छलांग लगाता है और वह बाल्टी से बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता
कि उसके साथ क्या हुआ है। उसका बचपन का दोस्त, उसका यार, उसकी आंखों के सामने आज डूबकर मर गया। उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। वो थोड़ी देर और पैर चलाता, वह हार नहीं मानता, तो वह भी आज जिंदा होता। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार न मानने की आदत। ये वो आदत है जो हम बचपन से लेकर पैदा नहीं होते। ये हमारे माइंड की टफनेस पर निर्भर करती है कि हम जिसे हम टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं, बहुत से चैलेंज फेस करके। और ये चीज़ एकदम से नहीं होती, इसके लिए माइंड सेट डेवलप करना होता है। और माइंड सेट डेवलप करने के लिए हमें उस फील्ड की किताबें पढ़ना। दोस्तों, हम अपनी कहानी पर वापस चलते हैं। वो पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल में जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों बाद वह एक लेडी मेंढक से शादी करता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने मोटे दोस्त के नाम पर रखता है। वह अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था, जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था, और मेरा दोस्त, उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली, इसलिए वह मारा गया। मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानना। अगर तुमने हार मान ली, तुम्हारा भी हाल वही होगा जो मेरे दोस्त का हुआ है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। हमें हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी हाल वही हो सकता है। हो सकता है हमें ज़िंदगी में वो ना मिले जो हम चाहते हो, लेकिन लाइफ में मिलता उन्हीं है जो कभी हार नहीं मानते। यह भी हो सकता है कि हमें वो सब ना मिले जो हम चाहते हैं, लेकिन हमसे ये सुकून कौन छीन पाएगा कि उस चीज़ को पाने के लिए हमने आखिरी दम तक प्रयास किया। एक बात याद रखना दोस्तों, हम हारते तब नहीं जब लोग हमसे कहते कि तू हार गया, बल्कि हम हार तब जाते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।